नमस्कार, मैं अकील सिद्दीकी लेकर हाजिर हूँ बाराबंकी में। बाराबंकी का चुनावी समर क्या है, क्या कुछ समीकरण है, किसकी और किसकी लड़ाई है, इसको लेकर बात करेंगे। क्योंकि 27 फरवरी को यहाँ पर मतदान है। किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर मतदान होगा, क्या बड़ी वजह है, क्या समीकरण है, इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ का समीकरण जो है, जो अगर देखा जाए कि कई ऐसे ज़मीनी मुद्दे हैं, चाहे वो सड़क को लेकर रहा हो, रोजगार को लेकर रहा हो, स्वास्थ्य को लेकर रहा हो। क्योंकि राजधानी लखनऊ से ये सटा हुआ है, कुछ ही दूर पे, यहाँ से 30 किलोमीटर लगभग राजधानी लखनऊ है, मुख्यालय है। यही बाराबंकी होते हुए अयोध्या का भी रास्ता जाता है। तो ऐसे में जेन्युइन मुद्दे यहाँ पे जो जरूरी है वो स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क, बिजली, इसके अलावा रोजगार बड़ा मुद्दा है। हालांकि यहाँ पे इस पर पूरी जो विधानसभाएं किन किन लोगों की साख यहाँ दांव पे लगी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। किस प्रत्याशी से किस प्रत्याशी की लड़ाई है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले हम अपने मेहमानों से मिला देते हैं जो हमारे साथ में है। दिलीप रावत जी भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है। कुंवर ज्ञान सिंह यादव जी हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, इनका भी बहुत स्वागत है। किसान नेता हमारे साथ के गुड्डू जी हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे पास तमाम यहाँ पर जनता हमारे साथ जुड़ेगी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम चर्चा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार डबल इंजन की है, केंद्र में भी और राज्य में भी। ये क्या कर रहे हैं? नहीं कुछ। निश्चित तौर पे ये बताइए कि जो चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई आप लोग बता रहे हैं, और कितना काम बाराबंकी में, कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है? देखिए, विकास जो सरकार 5 साल में किया है, विकास का मुद्दा है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है। इस मुद्दे पर फिर से पुनः विकास का मुद्दा मेन होता है या राष्ट्रवाद का मुद्दा बेस होता है चुनाव में? दोनों साथ में। अच्छा, दोनों साथ में बीजेपी लेके चल रही है। हाँ, चुनाव लड़ रही है। 5 साल में इनका जो विकास कार्य है, जो योजनाएं हैं, जिनको जनता से लाभ मिला है, उस आधार पर प्रचंड बहुमत आने वाला है। उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जी। चलिए, समाजवादी पार्टी से यादव जी हैं। यादव जी बताइए कि यहाँ पर बाराबंकी के जो मैं सदर सीट पे खड़ा हूँ, यहाँ पर 27 फरवरी को मतदान है, यहाँ कितना विकास हुआ है? 5 साल में भाजपा वाले 5 काम केवल गिना दें, 5 काम। 5 साल में 5 काम नहीं हुए, और उत्तर से लेकर पूर्वांचल तक भाजपा का सफाया होने वाला है। और 10 तारीख को गाना बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में। अच्छा, अरे ये बीजेपी वाले कहाँ चले गए? भाई से बता रही है। आ जाते हैं। अच्छा, तो कोई विकास, अच्छा विकास नहीं किया इसलिए गायब हो गए? विकास जब किए नहीं तो भाग जाएंगे ही, उनके लोग भगने लगे अभी से। अच्छा, अब जा रहे हैं मठ की ओर, गोरखपुर, जहाँ से उन्होंने साढ़ भेजा था कि किसानों की खेत चल लो। अरे हाँ, इसलिए भाग रहे हैं। ये साढ़ का मुद्दा बड़ा रहेगा क्या? साढ़ का मुद्दा नहीं, किसान आदमी रात भर सोता नहीं है, अपने खेत बचाता है। 5 किलो अनाज देकर 5 क्विंटल अनाज ले रहे हैं। 5 क्विंटल नुकसान हो रहा है, 5 किलो अनाज दे रहे हैं। इसलिए बीजेपी का सफाया होने वाला है। 10 तारीख को आपको 10 बजे एक गाना बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में। अच्छा, चलिए, किसान नेता भी हमारे साथ हैं। ये बताइए, किसानों का मुद्दा यहाँ से बाराबंकी से क्या कुछ खास जुड़ा हुआ है, और क्या वाकई कितने काम किसानों के हित में हुए हैं और कितने काम नहीं हुए? देखिए, किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, तो किसी से बताने को कुछ बाकी नहीं रहा है। मतलब 0 बटा सन्नाटा। अच्छा, कोई भी काम किसानों का, गरीबों का, किसी भी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। किसानों का इतना काम किया है कि रात दिन किसान खेत में पड़ा रह करके छुट्टा जानवरों से अपनी फसल को बतलाता है। बचाने के बाद वही आवारा जानवर किसानों को मार भी देते हैं। ये काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। यानी जो यहाँ के जेन्युइन मुद्दे, जमीनी मुद्दे, उस पर काम नहीं हुए क्या? बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बताने के लिए है ही नहीं, सिर्फ जातिवाद। जातिवाद की राजनीति करते हैं लोग, विकास के नाम पर 0। अच्छा, तो बीजेपी वाले इसीलिए भाग गए यहाँ से? कहीं पर भी नहीं रुक पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ क्या रुकेंगे? कहीं पर भी नहीं रुके जा रहे हैं। इधर आइए। ये बताना चाहता हूँ, मैं युवा हूँ, मैं तैयारी करता हूँ। पढ़ाई की बात न कीजिए इनसे, इनके रोजगार की उम्मीद न कीजिए इनसे, आप काम की बात न कीजिए। आप केवल जातीय समीकरण और हिंदू मुस्लिम पर वोट मांगिए, जरूर देंगे। जैसे आप अभी हमारे जिले में 97,000 टीचर भर्ती के लिए मुद्दा उठा हुआ था, लखनऊ गए हुए थे, ये पेट पर लात मार रहे थे। यहाँ स्नातक और पढ़ा स्नातक किया हुआ टीचर संविदा पर 7,000 पा रहा, और सफाई करने वाला 25,000 पाता है। ऐसा भी है? आपसे बता दूं, ये मुद्दा, ये आर पार की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी के माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कह दिया है, रोजगार, छात्रों को लैपटॉप, कन्याओं को कन्या विद्याधन और 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे। जैसे वो कैबिनेट में बैठेंगे, पहली कैबिनेट बैठक में ये सारे समाधान, किसान हो, नौजवान हो, युवा हो, छात्र हो, व्यापारी हो, अखिलेश यादव जी वो नेता है जो कहते हैं वही करते हैं।
सही है, इनके बात से सहमत है आप? ये 100% इनकी बात सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा सरकार ने कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं दे पाई, बेड नहीं दे पाई, किसान बेचारे सो नहीं पाते हैं, 24 घंटा खेत में रखवा, साढ़ रखा रहे हैं खेत में। तमाम लोगों का घटना भी हो गया, साढ़ से मर भी चुके बेचारे। विधायक जी तो अपनी गाड़ी में ऑक्सीजन भाई साहब यहाँ पे बड़ा आरोप लग रहा है बीजेपी पे। बीजेपी ने काम नहीं किया, छुट्टा जानवर छोड़ दिया, ऑक्सीजन के लिए लोग मरते रहे। छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया। हाँ, ये तो कह रहे हैं, किसने छोड़ दिया भाई साहब? भाजपा ने मैं तो ये कह रहा हूँ कि 5 किलो राशन की बात करते हैं कि गरीबों को 5 किलो राशन मिल रहा है और प्रत्येक गरीब से 5 क्विंटल राशन छीना जा रहा है। अगर बताइए आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ अपने बीबी बच्चे के साथ रात में रहे घर पर, लेकिन हमको तो रात दिन जो है खेत में जाना पड़ता है। बताओ भाई साहब। असल में इनकी गाय जब दूध देना बंद कर दी तो इन्होंने खोल के उसको हाँक दिया। अच्छा, पशु एक समस्या है इस देश में, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश या भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे अभी मोदी जी ने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो दुनिया की सबसे बेहतरीन पशुओं के लिए सबसे बेहतरीन व्यवस्था की जाएगी। देख सुनिए एक मिनट सुनिए। यहाँ पे 700 साल मुगलों ने राज किया, 700 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, 70 साल कांग्रेस राज किया। राष्ट्रवाद इनका खतरे में केवल 7 साल में आ गया। अच्छा, 7 साल में राष्ट्रवाद खतरे में आ गया, बताना है। क्या कह रहे हैं? कह रहे 7 साल में ही राष्ट्र खतरे में आ गया। इससे पहले मुगलों ने राज किया, कांग्रेस ने राज किया, तो खतरे में नहीं था। वो पुरानी बात छोड़िए, हमारा मुद्दा हमारा ये है कि देखिए ऐसा है ना, जैसे अभी मैंने कहा कि पशुओं के लिए सबसे हर ग्राम सभा में उत्तर प्रदेश के द्वारा पशु शेड बनाए गए, गौशाला बनाए गए। एक इतनी बड़ी समस्या को तुरंत और एक बात सुन लीजिए, 2 साल कोरोना महामारी में लोगों की जान बचाना मुश्किल था, देश में अर्थव्यवस्था ठीक करना, सरकार चलाना, अरे बात सुन लीजिए, ये बड़ा मुश्किल का काम है। लेकिन सरकार 5 साल में किसी तरीके से अर्थव्यवस्था को मेंटेन रखा। और फिर मैं कहता हूँ कि ये पशु की जो समस्या है किसानों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई लेना देना नहीं। किसान बहुत परेशान है। जिसकी गाय, मैंने कहा ना, प्रधान जी की गाय नहीं दूध। 7 साल से मोदी और 5 साल से योगी, क्या 7 साल में नहीं देख पाए कि किसानों की क्या हालत हो गई है? अब तो चुनाव आ गया है, आप लाइन ऑर्डर की बात करिए। गोरखपुर के रहते हैं मोदी जी, गोरखपुर के रहने वाले हैं। मनीष हत्याकांड सिपाहियों ने मार के उसको मार डाला। तिकुनिया हत्याकांड, लखीमपुर खीरी, आप बताइए, दिन दहाड़े किसानों के ऊपर अजय मिश्रा टेनी का बेटा कार चढ़ा देता है। और देखिए, हाथरस की बेटी को, उसके माए बाप को उसका कफन भी नहीं देखने देते हैं। ये भाजपा का समाजवादी पार्टी का लाइन ऑर्डर पे सवाल। आप जो बता रहे हैं लाइन ऑर्डर पे, जिसको भी शक है, उत्तर प्रदेश में छोटा बड़ा कोई अपराध करके देखो, उसको मालूम हो जाएगा कि लाइन ऑर्डर है कि नहीं है। और एक बात भाई साहब जो बता रहे हैं ये हो गया होगा, हजारों प्रकरण 2017 के पहले का बता सकता हूं। अभी सुनिए, जब आपने कहा कि पुलिस मारे गए, आजमगढ़ के डीएम को कई घंटा वहां के जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी को मारा, और दूसरे दिन जिलाधिकारी को बुला के उसको सचिवालय अटैच कर लिया, कहा ठीक है ये हमारे कार्यकर्ता हैं, मारते पीटते रहते हैं। ऐसे बहुत अहम मुद्दा ये है विकास। देखिए एक मिनट पूरी हो जाए, फिर जनता से सवाल मिले। भाई आएंगे तो बोल लीजिए। दूसरी चीज ये है, जहाँ तक किसानों की बात है, नहीं बात सुन लीजिए, और जहाँ तक विकास का सवाल है, मैं कहता हूँ कि अभी हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की बनी, उन्होंने कहा किसानों को कर्ज माफ करेंगे, 1 लाख रुपए कर्ज माफ किया किसानों का। जो भी वादे हमारी सरकार ने 2017 के चुनाव में किया था उसको पूरा किया। दूसरी चीज, हमारे यहाँ पे जो कोरोना महामारी, भाजपा वाले केवल 5 काम गिना दे, एक नहीं, केवल 5 गिना, 100 काम ना गिना हुए, 5 काम गिना दे। समाजवादी पार्टी कह रही है। मैं कह रहा हूँ, सुनिए, ये इनकी सरकार में ये अपने 5 काम बता दें। आप अपने पहले बोले, उनसे बता दें। हमारी सरकार ने कर्ज माफ किया, उज्ज्वला योजना का। एक मिनट नहीं, ये भी हमारी पार्टी। आयुष्मान सुनिए, एक मिनट सुन लो। अरे यार, ये केवल दंगा फैलाने वाले बस खाली केवल बोलने वाले, सुनने वाले नहीं है। चलिए, अब कुछ लोगों से सवाल ले लेते हैं हम पहले के बीच में। चलिए, क्या भाई साहब, किस पार्टी से आपका सवाल है? थोड़ा पीछे होइए, आप खड़े रहिए, आप 2 लोग खड़े रहिए।
नगर अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी अतुल शुक्ला। यहाँ पे भाजपा ने ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है जिसको हम लोग डमी मान रहे हैं। अच्छा, अपने ही पार्टी के लोगों को डमी मान रहे हैं। नहीं, जिसको टिकट दिया गया ना किसी आप हिंदू वाहिनी से ना, युवा वाहिनी नगर अध्यक्ष है ना, तो है तो बीजेपी के अधीन में ही ना, भारतीय जनता पार्टी के। तो लेकिन हमारे नेताजी ने एक बात कही थी, पूर्व प्रधानमंत्री जी ने, कि अगर गलत उम्मीदवार को टिकट मिल जाए तो उसे हरा कर आप संदेश दीजिए ऊपर तक मुखिया। भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार वो हारेंगी, आप लोग हराएंगे। हराने का नहीं, समस्त वोट बसपा में जा रहा है, भाजपा का। आज की डेट में बस समस्त। और सुनिए, कार्यकर्ताओं की अनदेखी भारी पड़ेगी। तो कह रहे बसपा की जो टीम है वो बीजेपी की बी टीम है। कार्यकर्ताओं की अनदेखी, इनका कहना है कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी के लिए टिकट जिसको देना था उनको नहीं दिया गया। अपनी अपनी राय है, कौन क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और विकास का मुद्दा ही है। जो आपके शिक्षकों का एक मैं शिक्षक समाज से हूँ। आप शिक्षकों की एक बहुत बड़ी हम शिक्षकों की एक बहुत बड़ी समस्या है पुरानी पेंशन बहाली। पुरानी पेंशन बहाल को लेकर बड़ा मुद्दा है। अरे आप बोले, अरे पूछ लीजिए भाई। पहले पेंशन बहाल के नाम पे एक शब्द नहीं बोला। बोलिए। और आज नहीं, पेंशन देखिए, सवाल दिया, अरे सवाल दिया तो जवाब भी ले लीजिए। पेंशन किसने बंद किया? पेंशन बंद किया मुलायम सिंह ने। नहीं, मुलायम सिंह ने बंद किया। बिहारी वाजपेयी जी ने। पेंशन जब खत्म हुई है तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। और सुनिए, जब वो विरोध करते थे तो एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं। आप बताइए, किससे सवाल है आपका? बीजेपी वाले से। बीजेपी। अरे इधर सुनिएगा, बीजेपी वाले से सवाल है, सुनिएगा। पीछे होइए भाई साहब। बाराबंकी में 12 साल से ट्रामा सेंटर बना हुआ है। एक सांसद, 4 विधायक, 1 जिला पंचायत सदस्य, एक बीजेपी के, एक चेयरमैन, अनगिनत जिला पंचायत सदस्य, अनगिनत प्रधान। किस पार्टी के? बीजेपी के। उसके बावजूद नहीं चालू कराया जा सकता, तो ऐसी सरकार के हम कहते हैं। क्यों भाई साहब बताइए? सेंटर तो चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है? कहाँ नहीं चल रहा? 12 साल कर रहे हैं ना, 12 साल शहर किसकी थी उस समय? नहीं, हम कह तो रहे चल रहा है, सेंटर बढ़िया चल रहा हुआ है भाई। जब सपा सरकार थी तब क्यों नहीं बनाया ट्रामा सेंटर में? तब क्यों नहीं शुरू किया? तब शुरू क्यों नहीं किया भाई उसने? उसको शुरू करना चाहिए था। चलिए, और सवाल ये भाई साहब, किससे सवाल है आपका? मेरा सवाल किसी से नहीं है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव कैंडिडेट का है ही नहीं, पहली बात तो। अच्छा, ये चुनाव कैंडिडेट का नहीं है, किसका है? ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का मुख्यमंत्री चुनने के लिए। अच्छा, केवल मुख्यमंत्री चुनना है वो, यानी पार्टी के सिंबल पे होगा वो। कैंडिडेट किसी पार्टी का कोई योग्य कैंडिडेट नहीं, चाहे सुरेश यादव जी हो। योग्य आदमी तो पहली बात तो जीतता ही नहीं। जैसे यहाँ बसपा का पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, हो सकता है कि वो चुनाव हार जाए। हम एक बात बता रहे हैं, पढ़ा लिखा कैंडिडेट चुनाव हार जाएगा, जाहिल चुनाव जीत जाते हैं। उत्तर प्रदेश का जो इस बार चुनाव हो रहा है वो योगी और अखिलेश यादव के बीच में। अच्छा, सिंबल को लेकर नहीं, अब यहाँ सीधे सीधे चेहरे पे चुनाव है। जी भाई साहब बताइए। जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी से ये पूछना चाहता हूँ, ये बताएं 2017 से पहले अखिलेश जी ने क्या किया? 2017 से पहले अखिलेश जी ने संविदा कर्मचारियों को मानदेय बढ़ाने का कार्य किया गया। उसके बाद मानदेय बढ़ाने का कार्य किया गया है, मानदेय बढ़ाने कार्य किया गया। बाद में मानदेय बढ़ाने के बाद में जब सरकार पलटी हो जाती है, माननीय मौजूदा सरकार ने तुरंत आते मानदेय घटा दिया और बाद में 1 साल की रिकवरी कर लिया। मैं अंदेशक से बोल रहा हूँ, मैं अंदेशक हूँ। मैं 7,000 रुपए में अपनी पूरी जीविका चला रहा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, उनको पढ़ाता हूँ। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, मानदेय आज तक हिंदुस्तान में किसी का मानदेय घटाया गया, लेकिन पूरे 2 साल की रिकवरी भी कर ली गई है 7,000 में। बताइए भाई साहब, जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, अब भाई साहब की जो समस्या है, यहाँ तमाम लोग हैं, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। सरकार तो जनता की समस्या नहीं, सरकार का काम करने का अपना तरीका है। अगर सरकार को लगेगा कि मानदेय बढ़ाना चाहिए तो भी जरूर बढ़ाएगी। अच्छा, और मानदेय सरकार पिछली सरकार 17,000 मानदेय बढ़ाया। जैसे इनकी सरकार आई, केंद्र सरकार से 17,000 का मानदेय दिया गया और राज्य सरकार वो 17,000 मानदेय न देके वो हम लोगों को अभी भी 1470। क्यों भाई साहब, ऐसा क्यों? नहीं, मैंने कहा ना कि जब सरकार को लगेगी कि ये जो भाई साहब कह रहे हैं, ऐसी समस्याओं पे विचार करके काम करना चाहिए तो सरकार करेगी। और लोगों सवाल। जी भाई साहब बताइए, किसके किस भैया भाजपा वाले है कि मैं एक छात्र, भैया मैं एक छात्र हूँ। भैया मैं एक छात्र हूँ और मेरा समस्या सिर्फ रोजगार पे सवाल है। मैं टेट सीटेट सब क्वालिफाई हूँ और इन्होंने रोजगार नहीं मिला। रोजगार नहीं मिला। जब विधानसभा में रोजगार मांगने गए तो इन्होंने वहाँ पे लाठियों से दौड़ा के हम लोग मारा। विधानसभा के सामने गए थे तो लाठियां पड़ी इनके ऊपर, बता रहे। देखिए, ऐसा है कि आप जो है
युवा हैं, रोजगार मांगना इनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अगर रोजगार मांगने का तरीका गलत होगा तो सरकार अपना काम करे। तरीका गलत था आपका। भैया पिछले 4 साल से कोई भर्ती इन्होंने शिक्षक भर्ती नहीं निकाली है और इनका एक आयोग है यूपी 888 5 साल से। मैं यूपी 888 2019 जूनियर सेशन सिलेक्टेड हूँ। ऐसा क्या है, चुनाव 2 महीने में हो जाता है और 4 साल हो गया है, क्यों नहीं फाइनल रिजल्ट आया? ये देख लीजिए, ये आप देख लीजिए, ये देख लीजिए। आखिर क्या हो गया कि 4 साल से फाइनल रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? 2016 का रिजल्ट फंसा हुआ है, मैं 2019 सिलेक्टेड हूँ। आखिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रही है? रोजगार का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। नहीं, रोजगार देखिए, नहीं देखिए, ऐसा है कि अभी जो भाई साहब कह रहे हैं, मैंने कहा ना कि इस पे देखिए, कोरोना महामारी के दौरान आप पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था चौपट हुई, रोजगार चौपट हुआ। सरकारों को जिस पैटर्न पे काम करना चाहिए रोजगार के मुद्दे पर, यहाँ लोगों की जान बचाना, पेट भरना। जान बचाया गया लेकिन रोजगार नहीं दिया। जान नहीं बचाएगा भाई साहब, सुन लीजिए, कोरोना से लाखों लोग, कोरोना से लाखों और इस तालाब में एक नहीं, इस तालाब में सैकड़ों गायें हैं। ये राष्ट्रवाद है इनका, ये राष्ट्रवाद है इनका, ये गौ माता है जिनकी पूजा करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, इनको शर्म आनी चाहिए। राष्ट्र के नाम पे लूट रहे हैं केवल। और पीछे होइए। हाँ बाबूजी, आप बताइए, हटिए बाबूजी, बताइए क्या मुद्दा है आपका? बाबूजी, मैं जब से जानने वाला हूँ, संसार से देख रहा हूँ राजनीति को। इस देश में आज अगर अमेरिका कह दे कि हम 2 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे, अपना देश सौंप दो, इन राजनीतिज्ञों ने वो हालात पैदा कर दिए हैं कि जनता कहेगी कल नहीं महाराज आज चले आओ। अच्छा, ये हाल है। इतनी हरामखोर हो गई है जनता, समझे? सभी एक सवाल हमारा है, जनता से भी है, नेता से भी है, कि भैया वो कौन सी नीति लाने वाले हैं भाजपा वाले, जो 12वीं पास के बाद इंटर में एडमिशन करेंगे, उससे हम लोगों को कितना फायदा होगा? क्या हमारा भविष्य फिर से वापस आ सकता है? जरा ये बता दें। सरकार में केवल नहीं, उस पे हमारा कोई कमेंट नहीं, उनकी अपनी पर्सनल सोच। ना रहेगा सांप ना बजेगी बांसुरी, बताया उन्होंने। ये जवान है, जवान फिसल जाती है, इसके लिए कहने की। बताइए भाई साहब, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? भाई साहब, एक बात मैं आपसे साफ बता दूं कि बेरोजगारी की समस्या की बात उठ रही है। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं होगा, कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी ऐसा है? बिल्कुल सही है। और योगी सरकार ने 4 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं, वेबसाइट पर डाउनलोड है, कहीं कोई जाति धर्म संप्रदाय की कोई बात नहीं की गई है, समझे? ये क्या बात करेंगे? ये केवल यादव को केवल नौकरी मिला, जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हुआ। एक मिनट, हमारी बात समझिए। पहले एक शब्द आता है, हम लड़ रहे हैं शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, स्वास्थ्य पे, नौजवान पे, किसान पे। भाजपा लड़ी हिंदू मुस्लिम। हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, हम स्वास्थ्य शिक्षा किया अखिलेश यादव ने, कौन सा विकास किया अखिलेश यादव ने? जल्दी से एक सवाल और ले लेते भाई साहब, बताइए। हाँ भैया बताइए, कौन बोलता है? चलिए बताइए क्या मुद्दा है, जल्दी बताइए। मुद्दा हम लोगों का ये है कि अपने वो पुरानी पेंशन ले रहे हैं और हम लोग के नए पेंशन का लाभ क्यों गिनाते हैं? हम लोग कोई पुरानी पेंशन नहीं दे रहे हैं। जी तो किसानों का मेन मुद्दा है, जो धान तौल होनी थी ये फरवरी तक होनी थी, मगर ये केवल कागजों पे चल रही है। धान तौल मिलों के कागजों पे चल रहा है, काम नहीं हुआ, कोई धान तौल नहीं हुआ। अरे ये मैं कहना चाहता हूँ, बाबा जी बताते हैं यूपी में योग्य उम्मीदवार नहीं है। आप समझ, लास्ट में किसान पे ही आ जाते हैं। किसान कितना इस सरकार के कामों से खुश है, और यहाँ पर बाराबंकी में किस बात को लेकर वोट किसान करेगा? श्रीमान जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर हर बॉर्डर पे, गाजीपुर हो, सिंगू बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर हो, हर बॉर्डर पे किसान 1 साल तक बराबर आंदोलन करता रहा है। और इस भाजपा सरकार ने, इसके गृह मंत्री ने, इसके प्रधानमंत्री ने, इसके कृषि मंत्री ने हिटलर शाही अपनी बिल्कुल अपना रखी है। और उसने आश्वासन भी दिया था कि धरना समाप्त कीजिए और मैं एमएसपी पे गारंटी देता हूं और तीनों कृषि काले कानून वापस करता हूं। लेकिन नहीं, ये फेंकू प्रधानमंत्री हर तरीके से फेल हैं और इनके छोटा नेता वो फेंकता है, बड़ा नेता वो फेंकता है। और रहे गौशाला की बात, गाय देख लीजिए आप, इनके जो भी गौशाला में कर्मचारी हैं, गाय का चारा तक बेच के खा गए। ये क्या बात करेंगे विकास की? कहाँ विकास है इनका? रिएक्शन दे दीजिए जल्दी से। नहीं,
आप किसान अन्नदाता उसका सम्मान है, कानून वापस हुए, आगे जो भी किसानों की बात होगी सरकार उसको पूरा करेगी। चलिए, छोटा सा रिएक्शन समाजवादी पार्टी के कितना सहमत इन बातों से? मैं ये कह रहा हूँ झूठे इनके जो बड़े नेता है बड़ा झूठ, छोटे नेता है छोटा झूठ, झूठ झूठ बोलकर पूरी सरकार जला दिए है, जनता को केवल धोखा दिए हैं। हमारे नेता ने कहा है, इतना बता दीजिए मुझे आखिरी में कि किन मुद्दों को लेकर बाराबंकी की जनता वोटिंग करेगी? आपको मैं बता दूं, देखिए जब मोदी जी आए थे 14 में, 14 से 7 साल हो गए, योगी जी आए थे 17 में, केवल झूठ बोलते रहे, झूठ पे झूठ। तुष्टिकरण है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ सबका विकास, योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं, किसी के समय की सीमा है और समय के बाद हम आ रहे, समय की सीमा है। और ये यहाँ का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं जेन्युइन, चाहे किसानों के मुद्दों को लेकर रहा हो, रोजगार को लेकर है यहाँ पर मुद्दा, स्वास्थ्य को लेकर ये बड़ा मुद्दा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, लेकिन दूसरी जगह यहाँ पे जनता भी है और विपक्ष भी, उनका कहना है यहाँ पर विकास नहीं हुआ है और इसी बात को लेकर यहाँ की जनता वोटिंग करेगी। पर्यावरण पर किसी ने सवाल धन्यवाद। नहीं किया, कौन सत्या